नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्फ बिल में 44 संशोधन सरकार लेकर आ रही है। विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत जमीन पार्टी बन गई है। दरअसल ये वक्फ की जमीन को हड़पना चाहते हैं। बहुत सारे आरोप, खासतौर पर जो आज मेहमान यहां पर है वारिस पठान साहब, उनके मुखिया असदुद्दीन ओवैसी लगा रहे हैं। अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं दरअसल वक्फ की जमीन पर सरकार की नजर है। अब देखिए, वक्फ बोर्ड, बीजेपी का ये कहना है कि वक्फ बोर्ड के कुछ लोगों की मनमानी की वजह से, अगर आप देखें तो 2009 में जो 4 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास थी, वो 2023 आते आते 10 लाख एकड़ हो गई है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी का कहना है कि बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा है, इसीलिए हम संशोधन ला रहे हैं, हम बदलाव ला रहे हैं, इससे बेहतरी होगी। तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर तमाम छात्र जो मौजूद है, प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। वारिस पठान साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता AIMIM के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, नेता JDU के, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे डॉक्टर अजीज अहमद खान साहब। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद सवाल पूछेंगे। कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। तुष्टीकरण की राजनीति में राष्ट्र को कमजोर करने का, समाज में अराजकता फैलाने की मानसिकता। मंदिर मस्जिद का जमीन नापिए और किसी धर्म का जमीन कब्जा करके दूसरों को दीजिए। कायदा बदलने का काम और उसको और अच्छा करने का काम, ट्रांसपेरेंट करने का काम, अकाउंटेबल करने का काम यहाँ पर सरकार के माध्यम से हो रहा है। तो सबसे बड़ा लैंड जिहाद तो अयोध्या में हुआ है। 1300 एकड़ आर्मी की जमीन किसको मिली है? देश की राजनीति में हर मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम का एंगल तलाशना सियासत की रवायत बन गई है। एक तरफ वक्फ की संपत्तियों पर नए बिल से देश में पहले से सियासी घमासान मचा है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ बिल पर बनाई गई जेपीसी में सांसदों के नामों का ऐलान भी आज कर दिया। जेपीसी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसद शामिल किए गए। वहीं दूसरी तरफ बिहार में मंदिरों और मठों पर बिहार सरकार के नए आदेश से नई जंग छिड़ गई है। दरअसल बिहार सरकार के आदेश के मुताबिक अब मंदिरों और मठों की संपत्ति का ब्यौरा सरकार को देना जरूरी हो गया। इतना ही नहीं, जानकारी नहीं देने वालों पर बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड कार्रवाई भी करेगा। बिहार सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने जिलों में रजिस्ट्रेशन के बिना संचालित हो रहे मंदिर और मठ जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे उनकी अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के पास मौजूद है। नीतीश कुमार के आदेश के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोलते हुए कह दिया कि सरकार की नजर मंदिरों और मठों की संपत्तियों पर है। सरकार होती है जनता की भलाई के लिए काम करने के लिए। मंदिरों मस्जिदों के जमीन नापने के लिए सरकार नहीं बनती है। ये तो सबके जमीन को कब्जा करके उद्योगपतियों पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। नितिन नवीन जी वही काम कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी और देश भर में नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी कर रहे हैं। मंदिर, मठ, इस सब के जमीन को हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। मंदिर और मठ के मालिक कौन है? वहाँ के संत हैं, वहाँ के पुजारी हैं। उस पुजारी और संत को यह तबाह करना चाहते हैं, इसीलिए अयोध्या में भगवान राम ने इन्हें तबाह कर दिया। पहला सवाल प्रेम शुक्ला जी आपसे, वक्फ पर निगाहें, हिंदू वोटर पर निशाना। हम वक्फ पर निगाहें, गरीब मुसलमानों को हक दिलाना हमारा निशाना है। गरीब मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाना हमारा निशाना है। और जो वक्फ बोर्ड के नाम पे आपने भू माफिया खड़ा कर दिया है, उस भू माफिया को सबक सिखाना हमारा निशाना है। माफिया के विरुद्ध कार्रवाई होनी ही चाहिए। क्या गलत है? अभी जो मौजूदा सिस्टम है उसमें क्या प्रॉब्लम है? 5 चीजें बताइए। बहुत अच्छा बताया आप ही बताइए। 4 लाख एकड़ से 10 लाख एकड़, 6 लाख एकड़ जो है 15 वर्ष में कैसे दान दे रहे हैं उनमें, मतलब कैसे हो गया अभी समझ लीजिए। तमिलनाडु का कल संसद में आदरणीय अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री किरण रिजिजू जी ने बताया, तमिलनाडु का एक गांव, वहां जो है 1500 वर्ष पुराना मंदिर, यानी इस्लाम का प्रादुर्भाव होने के पहले बना हुआ मंदिर, वो मंदिर जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो गया। कैसे हो सकता है? इस्लाम आने के पहले कोई वक्फ कर सकता था क्या? संभव है क्या? पैगंबर मोहम्मद साहब के पहले वक्फ हो गया क्या? संभव ही नहीं है। लेकिन वक्फ हो गया और गांव के गांव जो है वो वक्फ की संपत्ति हो गए।
तो इस तरह से अब आपने अधिकार ये दे दिया कि वक्फ बोर्ड अगर किसी को कह दे मेरी संपत्ति है तो उसकी किसी जो है आप कलेक्टर ऑफिस में उस पर कोई शिकायत नहीं कर सकते, अदालत में जाकर शिकायत नहीं कर सकते। इस देश में अगर कोई कानून बने तो उस कानून को भी सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें देख सकता है कि संवैधानिक है कि नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड अगर किसी की जमीन को कह दे हमारा है, कह दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन हमारी है, तो उनकी जमीन हो गई, उस पर आप किसी अदालत में आप अपील दायर नहीं कर सकते। तो इससे बड़ा असंवैधानिकता क्या हो सकती है और इसको सुधारना क्यों आवश्यक नहीं है? आवश्यक है, इसका स्वागत होना चाहिए। हर चीज जो सरकार करे वो मुस्लिमों के खिलाफ आपको साजिश दिखाई देती है। वारिस साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि 50 देश जो है विश्व के, उनके क्षेत्रफल से ज्यादा जमीन है वक्फ बोर्ड के पास, कैसे बपौती चल सकती है कि हमने कह दिया ये जमीन हमारी है, ओनस उस व्यक्ति पर है कि वो प्रूव करे कि ये वक्फ की जमीन नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति अपनी बेटी के लिए, उसकी शादी के लिए जमीन बेचने गया 1.5 एकड़, इसी तमिलनाडु में, उसको कहा जाता है कि आप एनओसी लेकर आइए, ये तो वक्फ की जमीन है। ये कैसे हो जा रहा है? देखिए अंजना जी, कोई इंसान सवाब की नीयत से अगर अपनी खुद की मिल्कियत जो है वो वक्फ करना चाहता है कि भाई ठीक है इसके ऊपर जो मस्जिद बनाओ, इसमें मदरसा बनाओ, कब्रस्तान बनाओ या यतीमों के लिए उस पर आओ, तो क्या तकलीफ होती है? वो तो वक्फ का कानून है, वक्फ 1995 ऑलरेडी टू एग्जिस्टेंस है, उसके अंदर संशोधन आया 2013 के अंदर, वो भी चल रहा है। मगर बीजेपी की जो नीयत है, और बीजेपी और आरएसएस की नीयत में ही खोट है। इनकी नीयत है हमारी वक्फ की जमीन को किसी भी तरह से छीनना, हथियाना, यूसरफ करना, इनकी नीयत। अब आप खुद मेरे को बताइए, जो बिल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ये टोटल वायलेशन है आर्टिकल 14, 15 और संविधान के 26 का, जो राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन की बात करता है। डिस्क्रिमिनेशन है ये। अगर आज हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है, वहां पर कोई भी मुसलमान को आप क्या चेयरमैन बनाएंगे या उसका मेंबर बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। आपके लिए यही इशू है। मेरे सवाल का जवाब है आपके पास? मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। अगर ओनस वक्फ बोर्ड पे नहीं, उस व्यक्ति पर है कि वो प्रूव करे कि भाई ये वक्फ की जमीन नहीं है, मेरी जमीन है। मतलब लोग अपनी एड़ी चोटी लगाते रहे, पूरी जिंदगी की कमाई केस लड़ने में लगे, और वक्फ ने कह दिया ये हमारी जमीन तो उनकी हो गई। तो वक्फ आप कौन करता है वक्फ? पहले ये समझिए। ये लोग जो झूठा भरम फैला रहे हैं उसको मैं पर्दाफाश करना चाहता हूं। वक्फ क्या है? अगर मेरी कोई जमीन है और मैं चाहता हूं कि मैं इसको वक्फ करना, तो मैं डॉक्यूमेंट लेके जाऊंगा, पहले तो कोर्ट के अंदर मैं बताऊंगा सारी चीजें कि मेरी चीज है, उसके बाद सरकार के पास जाता है, सरकार नोटिफिकेशन निकालता है, गैजेट होता है उसका, उसके बाद वो जमीन रजिस्टर्ड होती है। क्या गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड नहीं है? 8 लाख से ज्यादा वक्फ की जमीन है सरकार के पास जो है रजिस्टर्ड है, तो किस तरह से झूठ बोलते हैं? अभी इनकी नीयत क्या है कि जैसे समझो एग्जाम्पल है कि 30 एकड़ की अगर एक जमीन है मेरी, उसमें 10 एकड़ पे बना हुआ है कब्रस्तान, तो बाकी की जो 20 एकड़ वैकेंट है आजू बाजू में, बोलेंगे नहीं हमको इस पे कब्जा करना है, तो ये तो गैर कानूनी है। तो हमारे मजलूमों का, बेवाओं का अधिकार है, उसके छीनने की बात कर रहे हैं। और क्या जरूरत है जब वक्फ का ट्रिब्यूनल है, वक्फ का बोर्ड है? अभी इन्होंने कहा कि उसके खिलाफ अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये अज्ञानता है। आप रिवीजन फाइल करिए ना, अगर आपको लगता है कि वक्फ के ट्रिब्यूनल ने कोई गलत फैसला दे दिया है तो आप उसके खिलाफ रिवीजन में जाइए, कोर्ट है। लेकिन यहाँ पे कलेक्टर को अपॉइंट करके, यहाँ पर आप एक कलेक्टर को अपॉइंट करोगे जो सरकार के द्वारा अपॉइंट किया है। वैसे भी वक्फ के जो मेंबर्स अपॉइंट होते हैं अंजना जी, स्टेट गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है, और काफी स्टेट में बीजेपी की सरकार है। आज भी अगर आप उत्तर प्रदेश का देख लेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो ट्रिब्यूनल की चेयरमैन है संध्या श्रीवास्तव है, लेडी है। तो किस तरह से ये बोल रहे? बात नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि हमको मुसलमानों की फिक्र है, मुसलमानों के गरीबों की हमको फिक्र है। अरे जब मुसलमानों की फिक्र इतनी थी, जब गरीबों के झोपड़ों को आप बुलडोजर से उड़ा देते हो, तब आपको मुसलमान की फिक्र नहीं दिखती। जब गरीब मुसलमान को आप रस्ते के ऊपर बॉम्ब लीचिंग करके मार देते हो जेएसआर के नाम पे, तब आपको मुसलमानों की फिक्र नहीं होती। और मुसलमानों की फिक्र कितनी है? पिछला लोकसभा चुनाव गया, एक भी मुसलमान को बीजेपी ने टिकट दिया चुनाव लड़ने के लिए। आजादी से लेकर अब तक पहली मर्तबा एक मुसलमान मेरे सवाल का क्या जवाब है आपके पास? मुसलमानों की फिक्र ये नहीं करना चाहते, छीनना चाहते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन की इतनी बपौती कैसे चलेगी कि सामने वाले को प्रूव करना है कि ये वक्फ की जमीन नहीं है, वक्फ बोर्ड ने कह दिया उनकी जमीन है, मतलब फिर वो लड़ता रहे लीगल केस। और वक्फ ट्राइब्यूनल क्यों हो? इस देश का संविधान कहां अलाउ करता है कि धर्म के आधार पर कोई ट्राइब्यूनल हो? जीएनटी है, सीएटी, जितने ट्राइब्यूनल्स हैं धर्म के आधार पर, तो और कोई ट्राइब्यूनल नहीं है वक्फ ट्राइब्यूनल छोड़ के। क्यों? क्यों? तो वक्फ को है ना, वक्फ का एक्ट 1994 ऑलरेडी एग्जिस्टेड। ट्रिपल तलाक के टाइम भी यही हुआ था ना। अब ओनस लाइज ऑन द वुमेन टू प्रूव कि मेरे को उन्होंने 3 बार तलाक बोल दिया था, ये तो इनको आता नहीं है। पहले निशाना नहीं लगाते, पहले गोली चला देते। जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि एक बार ट्राइब्यूनल ने फैसला दे दिया, उसके बाद कोर्ट उसमें हस्तक्षेप, लेकिन राइट टू रिविजन है ना। रिवीजन और अपील में अंतर है। जो ट्रिब्यूनल से गलती होगी, अपील होगा तो पूरी सुनवाई हाईकोर्ट में होगी। अब जो बिल में व्यवस्था है कि अगर डीएम उस चीज को तय करते हैं, उसके खिलाफ भी आप हाईकोर्ट जा सकते हैं।
ट्रिब्यूनल के पास ऐसी देश में कोई संस्था नहीं हो सकती कि जिसके पास आखिरी शब्द हो और उसके खिलाफ इस देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। संविधान के ऊपर इस देश में कोई बोर्ड नहीं हो सकता, कोई ऐसी संस्था नहीं हो सकती। ये दूध के धुले बता रहे हैं ना कि पूरा का पूरा दूध का धुला हुआ। आपको दिक्कत क्या है इसको नियमित कराने में? सेंट्रल पोर्टल होगा। नहीं, हमको दिक्कत है। एक मिनट रुक जाइए, दिक्कत है, आप दूध के धुले बता रहे हैं ना कि पूरे दूध के धुले, इसलिए बता रहा हूं। सेंट्रल पोर्टल होगा, पूरी की पूरे देश को जानकारी होगी कि कौन सी जमीन वक्फ की है, कौन सी जमीन वक्फ की नहीं है। ताजमहल पर केस चल रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बताया जा रहा है कि यह वक्फ की जमीन है। इस तरह की स्थितियां बनी है। और एक बात और, जो पिछड़े मुसलमान हैं उनको हक नहीं मिला। वक्फ बनाने का मकसद क्या था कि जमीन दान करेंगे और जो पिछड़ा समाज होगा उसके हक में कोई काम करेंगे। आज तक की रिपोर्ट है, आज तक की रिपोर्ट है 3000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी आपके ओवैसी साहब वक्फ बोर्ड का है। गलत बात है, झूठ बात है, तो ठीक है, तो मैं आप पे केस करूंगा। ठीक है, आज तक की रिपोर्ट है, आज तक पे केस कर दीजिए। आप प्रूव करिए कि 3000 करोड़ की संपत्ति रिपोर्ट है। मैं आज तक के हवाले से बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपका सवाल, आप मुझे लिख के बताइए। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन नहीं, झूठ बात, आप मुझे बताइए, नहीं तो आपके ऊपर डिफेमेशन का केस भर फाइल लोग किया जाएगा। वक्फ की जमीन को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं और गरीब यदि पिछड़े 3000 करोड़ की और वक्फ की महिलाओं को प्रॉपर्टी उसमें ओवैसी जगह के दी पास जाए है, मुझे बताइए तो कहां पर दिक्कत हो रही। ठीक है, ये मसला जेपीसी के पास गया है, सभी पार्टियों के सदस्य उसमें हैं। तो ये कोई अगर कंटेंसस इशू होगा तो डील होगा। सत्यप्रकाश जी, एक सेकंड, जो ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट बनी है इस पर, उसमें तो वैसी साहब को भी नाम डाला है। बिल्कुल होना चाहिए सबको। इमरान मसूद भी है उसमें, गुलाम साहब भी है उसमें। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो संविधान के द्वारा उत्पन्न एक सूत्र है, उसके खिलाफ कोई मनमानी किसी संस्था की इस देश में नहीं होगी। बार बार वो कह रहे हैं कि हिंदू एंडोमेंट, अरे मस्जिद, मंदिर और जमीन को मैनेज करने की संस्थाएं अलग अलग होती हैं। वो मंदिर को मैनेज करता है, उसमें उसके सदस्य होंगे। आपके मस्जिद की कमेटी में कोई गैर मुस्लिम नहीं है। और अभी तो आप संध्या श्रीवास्तव के बारे में बोल रहे थे ना कि वो है। आप बताइए ना कि आप पिछले 70 सालों में एक भी महिला को वक्फ बोर्ड का सदस्य क्यों नहीं बनाते, उसमें लाते नहीं। अगर संशोधन हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। आगा खां और वोहरा कमेटी अगर अपना जमीन दान करेगा तो वो शिया और सुन्नी इस्तेमाल क्यों करेगा? वोहरा के लिए बात होगी। तमाम लोगों को यदि ये ठीक है बनाएंगे ना आप बीजेपी को ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट को ये भेजा गया है, जो सदस्य वो भी अपने दर्शकों को जरा बता दें, क्योंकि बीजेपी के 8 उसमें एमपी हैं, कांग्रेस के 3, समाजवादी पार्टी के, आपकी पार्टी के भी सर हैं, एक सांसद हैं। हम सबके नाम भी आपको जल्दी जल्दी दिखा देते हैं। ये देखिए, जगदम्बिका पाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या बीजेपी, अपराजिता सारंगी बीजेपी, संजय जायसवाल जो कि रांची से उनको भी बनाया गया, दिलीप सैकिया जो कि बीजेपी से हैं, अभिजीत गंगोपाध्याय बीजेपी, डीके अरुणा बीजेपी से हैं, तो गौरव गोगोई कांग्रेस से, इमरान मसूद कांग्रेस से, मोहम्मद जावेद कांग्रेस से हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से मौलाना मोहिबुल्ला साहब हैं, कल्याण बैनर्जी टीएमसी से, डीएमके से ए राजा, लवु कृष्ण देवरालू टीडीपी से, जेडीयू से दिलेश्वर कमैत हैं, अरविंद सावंत है शिवसेना, उद्धव गुट से सुरेश म्हात्रे एनसीपी, नरेश महास्के शिवसेना, अरुण भारती एलजेपी, असदुद्दीन ओवैसी। आपके मुखिया शामिल सावंत को क्यों डाले? वो लोग तो कल भाग गए 9 जन। जो उद्धव ठाकरे के 9 के 9 एमपी थे अंजना जी, जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो 9 के 9 एब्सेंट हो गए, भाग गए। मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया है उनको। या कितना वोट दिया उन्होंने, मुंबई को तो हिला दिया था। मशाल 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 सबने वोट दिया, भाग गए। तो क्या किया जाए? मुसलमानों के हक की अधिकार की बात है तो भाग गए। उसको क्यों लिए सावंत को? सुनिए ना, उद्धव ठाकरे हमारे एरिया से जीते हुए हैं, बोल के आपको वोट नहीं मिलने वाला है। नहीं, हमारे एरिया से मुसलमानों ने वोट दिया है उनको। इक्वेशन है, ओवैसी साहब का भाषण सुनो, अच्छा बोलते हैं, उनकी तकरीरें सुनते हैं सब, और वोट के समय जाके इनके अखिलेश बाबू को दे देते हैं। तो आज मजाक बने, कल मिसाल बता बनेंगे, वोट देंगे, 2 से 1 हो वोट देंगे, ओवैसी को भी वोट देंगे, पार्टी को भी वोट देंगे, और 1 से 100 जाने में देर नहीं लगता। वक्त को बदलते वक्त नहीं लगता। अंजना जी, डायलॉग याद है ना आपको? आज बदलेगा वक्त, आगे बढ़ेंगे, एक साथ अब जीतेंगे और उनको बताएंगे आंख से आंख मिला के तुम्हारे से मुकाबला करेंगे। ये अखिलेश जी क्यों इस तरह की बात फैला रहे हैं कि भारतीय जमीन पार्टी जमीन कैसे बेच देगी सरकार? मतलब जिसको पारदर्शी बनाया जा रहा है, जिसके सदस्यों को अकाउंटेबल बनाया जा रहा है, जहां पर वोट बैंक, क्योंकि आपको लगता है कि वोट कर रहे हैं, अब खुल के आप लोग फैला रहे हैं ये बात कि जमीन ही बेच देगी सरकार। कैसे बेचेगी? देखिए अंजना जी, सबसे बड़ी बात है यहां नियत पर सवाल है। हमने इससे पहले भी अक्सर कहा बीजेपी के बारे में, ये बिल बहाना है। वक्त का लैंड हथियाना इनका मकसद है। कैसे? बिल एक बहाना। देखिए कैसे? मैं वही बताना चाह रहा हूं। तरीका बताइए ना कैसे? बिल्कुल मैं तरीका बताना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि अगर ये डीएम को इन्वॉल्व करेंगे, हेड बनाएंगे, उत्तर प्रदेश में किसी डीएम की हैसियत है कि उस सरकार के खिलाफ
फैसला करेगी, सरकार के पक्ष में फैसला करेगी। ऐसी स्थितियां ये पैदा ही क्यों कर रहे हैं कि जिससे हालात बदलें। मकसद ये नहीं है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने तमाम लैंड को हथियाया है। अब आप देखिए डिफेंस लैंड है, वक्फ क्या कर रहा है? वक्फ कहते हैं ताजमहल हमारी जमीन, फलागांव हमारी जमीन, ये क्या है? ये हथियार नहीं है। मुझे एक मिनट, मुझे मौका दे। डिफेंस अरे भाई बात सुनिए, ये बात भी आप हल्ला कर रहे हैं, बात सुनना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, बात सुनाइए आप। सच बात चुभती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं चुभ आपने रही है। अयोध्या में 13,000 ये बिल जो आया है ना, ये आपको चुभा है। 13,000 एकड़ सुनिए ये बिल क्योंकि आप मनमाना कर रहे हैं। आप गरीबों, मजलूमों, मुसलमानों के गरीब ये मजलूमों के हितैषी हैं। हक नहीं देना चाहते, सुनिए महिला को उसमें शामिल नहीं करना चाहते। आप एक ट्रिब्यूनल के बहाने जमीन को बस आप चिल्ला लीजिए, फिर मैं बोलूं। चिल्ला रहे, इनको पहले रोकिए। आपने कहा चिल्ला रहे, ये बात नहीं बोलिए। बाकी जनता भी उसी डीएम के हवाले। एक सेकंड, जनता की बात कर रहा हूं। आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर पूरा सवाल खड़ा कर दे रहे हैं, मतलब सारे डीएम बिके हुए हैं देश के। मैं वही कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश के किसी डीएम की हैसियत है कि सरकार के खिलाफ फैसला करेगी? क्यों नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। आपका ये भ्रम है। बात सुनिए, आपका भ्रम है। ना करिए, मेरी बात न्यायपूर्ण फैसला, फिर तो आप कहेंगे आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, फिर आप कहेंगे कोई जज फैसला नहीं कर रहा। सुनेंगे नहीं, आपने सुप्रीम चिल्ला के बात को कोर्ट दबाना चाहते हैं, क्योंकि आपने सुप्रीम सच्चाई कोर्ट को आप के कई दबाना फैसले चाहते को हैं। नहीं माना सच है। आप बोलना वारिस पठान की भाई, पार्टी आप फिर हल्ला ने कर इस रहे हैं। देश के उच्चतम न्यायालय के कई फैसलों को नहीं माना। इंटरप्ट करिए, मुझे बोलने दीजिए। हल्ला कर रहे हैं, सत्यप्रकाश बोलने दीजिए। वो बोलने नहीं दे अब बीच में नहीं बोलिएगा। अब बोल क्यों रहे भाई? आपने इससे पहले किया है। डिफेंस की लैंड को आपने अपने उद्योगपति मित्रों को दे दिया, लोगों को दे दिया, आपने रेल की लैंड को दे दिया, नजूल की लैंड को दे दिया। आज आप कहीं ना कहीं आपका मकसद है कि वक्फ के लैंड को भी अपने साथियों को देना चाहते हैं। आपकी नीयत ठीक नहीं है। आप लगातार अमेंडमेंट, वाकई में आप मुसलमानों के हितैषी हैं? बिल्कुल हैं। क्या हितैषी हैं? कैसे हितैषी हैं? एक भी मुसलमान को कैबिनेट में नहीं रखा आपने। आज अगर वाकई में अगर आप हितैषी होते, कैबिनेट में उनका प्रतिनिधित्व करते। नहीं दिया आपने किसी मुसलमान टिकट दिया। आपके प्रधानमंत्री नहीं, मेरे भी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी स्टेज पे जाकर के संविधान के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री, वो साहब मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते हैं। आप कह रहे मुसलमानों के हितैषी हैं? किस नजरिए से हितैषी हैं? आपके तमाम नेता लगातार मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, आग उगलते हैं। आप कह रहे हैं हम मुसलमानों के लिए काम करेंगे। आपका मकसद मुसलमानों का हित नहीं है, गरीबों का हित नहीं है, मजलूमों का हित नहीं है। अगर आपका हित होता, आप सोच रखते मुसलमानों के लिए, तो मुसलमानों के लिए फैसला करते, मुसलमानों के लिए सोचते। आज मुसलमान आप देखिए कहीं ना कहीं गरीबी में जी रहा है। मुसलमानों के लिए 10 साल में आपने क्या किया? कोई एक काम बताएं मुसलमानों के लिए क्या किया? इन्होंने जहां जहां मुसलमानों की जो फैसिलिटीज थी, उस फैसिलिटीज में इन्होंने कटौती किया। उनके जो भी बजट था, बजट में कटौती किया। इन्होंने बजट कम कर दिया। इन्होंने किसी मुसलमान का हित नहीं किया। अगर वाकई में ये सब बहनों की बात कर रहे हैं, मुस्लिम बहनों की, इनको अगर वाकई में परवाह होता, नौकरियों में आरक्षण दे देते, उनके पढ़ने और पढ़ाने की। कहां ले जा रहे हैं? अरे भाई आप कहां क्या ले जा रहे हैं? आप अरे वक्त की बात है। आप कह रहे हैं हम मुसलमानों के हितैषी हैं, मुस्लिम बहनों के हितैषी हैं, किसी नहीं है। नियत में खोट है, आपके नियत में क्या क्या? बगल में जो साहब है बार बार संविधान दिखाते हैं। वही संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। पढ़ने की जहमत उठाई है आपने, फिर कैसे आरक्षण मांग सकते हैं? कौन मांग रहा है धर्म के नाम पे आरक्षण? एक मिनट, कौन मांग रहा है धर्म के नाम पे आरक्षण? अरे सुनिए, सोशल अंजना जी, बैकवर्डनेस पे मांग रहे हैं नहीं आरक्षण। मांगा। ये झूठ फैलाया कह रहे हैं इन्होंने मुस्लिम बहनों के लिए किया क्या? कुछ भी नहीं। लगातार बस बिल खत्म, दिखावापन, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ तलाक बिद्दत जो एक साथ 3 तलाक बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया। बिल्किस बानो को ये भूल छोड़ गए। दिया। एक बड़ा काम किया। देखो एक तरफ किस तरह अन्याय कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप तलाक को कह रहे खत्म कर दिया। आप हितैषी नहीं है, आप मौका परस्त है। अच्छा किया कि नहीं किया? महिलाओं का हिजाब बंद कर दिया। तलाक बिद्दत को खत्म करके अच्छा किया? मैं कह रहा हूं ना, इन्होंने कोई भी एक ऐसा काम मुस्लिम हितैषी नहीं किया है। ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते हैं। और यही भी कह रहा हूं ना, ये मुस्लिम हितैषी है ना हिंदू हितैषी है। ये किसी के हितैषी नहीं है, सिर्फ ये राजनीति करके अपना वोट जीत रहे हैं। डॉक्टर खान जी, मैं भागने नहीं दूंगी, सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। ये जो फोन उठा के बोलते थे 3 बार तलाक बिद्दत जो एक बार में देते थे, वो खत्म किया? अच्छा किया कि नहीं किया? मैं एक बात बता दूं, ये जवाब नहीं, मैं वही कहना चाहता हूं। चलिए आप लोग टहलने चलते हैं। फिर वही बात। अब ये देखिए जवाब नहीं देंगे। ये मुसलमान के हक की बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम महिला की बात कर रहे हैं। मैं अगर गिनाना शुरू करूंगा ना तो बिहार कुछ नहीं गिना पाएंगे आप। अरे आपको तो सबसे ज्यादा लिखते नहीं। सबसे ज्यादा सुनिए सत्यप्रकाश जी, आप कहां फंस रहे हैं?
सबसे ज्यादा मुसलमानों हिंदू के बहनों वोट का चाहिए, हमें सबका वोट आपको चाहिए, मुसलमानों के वोट चाहिए, आप हमें फिर भी सबका बोल रहे हैं। वोट हमारी चाहिए, हिंदू लेकिन बहनों की इनकी भी तरह फिक्र कर बात लो। नहीं। हिंदू बहनों को सबसे हमारा ज्यादा सवाल हो है, रहा की फिक्र है। इन्होंने कभी सरकार बताया ने कि कहा ये सवाल नहीं नहीं, नहीं, वो इन्होंने आपके लिए काम कर डॉक्टर रहे हैं। एक मिनट कुछ हमारी डॉक्टर हिंदू बहनों की डॉक्टर भी खान से फिक्र फिर कर लो, पूछा लाखों जाए के एक हिसाब से अबंडन हमारी वृंदावन ये में ट्रिपल बहनें तलाक बैठी है, खत्म करके उनके लिए भी अच्छा फिक्र किया करो। कि नहीं? मैं कह रहा हूं अंजना जी, हाँ। इन्होंने ये मुसलमान चलते की बात टहलने करते चलते हैं हैं। तलाक चलिए इन्होंने कहा हमने खत्म। घूम अरे के आते- मुस्लिम बहनों को की इतनी अच्छा चिंता किया, है, नहीं किया, एक हमारे जवाब हिंदू दे बहनों दो। की चिंता नहीं है इनको। सर, एक जवाब दे दो ना। बिद्दत वाला तलाक अरे भाई पे। मैं एक बताता लाइन रहा का हूँ आंसर। आपने किसी ये जो फोन जो पे, हिंदू- टेलीग्राम पे, हिंदू दूर बहनों से, का नहीं हुआ पास वो से- मुस्लिम बहनों का क्या होगा? कहाँ से आप जो हिंदू बहनों का नहीं वो मुस्लिम बहनों का क्या वो होगा? वाला फैसला अच्छा सही किया। है। अरे फैसला क्या हुआ? फैसला यही है आप किसी के नहीं है, आप तलाक सिर्फ बिद्दत आप के राजनीति समर्थक कर रहे या हैं। विरोधी हैं? आज आपके पास कोई मुद्दा आप नहीं है, तलाक बिद्दत वक्त के लेकर के आ समर्थक गए या विरोधी हैं? वक्त मकसद नहीं है, मकसद ये नहीं है, सिर्फ आप मुद्दे को भटकाना मकसद इस चाहते हैं, देश में देश को संविधान भटकाना से ऊपर चाहते कुछ नहीं हो सकता। छोटे- हैं। देश को भटका रहे हैं, संविधान से ऊपर कुछ नहीं हो कोई तो सकता। बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग मुद्दे से संविधान देश को को बीजेपी भटका रहे हैं। संविधान से ऊपर इस अपने देश में मुद्दे कोई से बोर्ड नहीं हो आज सकता। कोई सुनिए, बचाने ये के लिए हमारे लड़ भाई रहे हैं। संविधान बैठे से ऊपर कुछ ये नहीं मेरे हो भाई सकता। बैठे। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, ये नौजवान एक भाई सेकंड, बैठे, एक एक मिनट, सेकंड, 10 कुछ सेकंड 10 सेकंड नौजवान अच्छा, भाई अब ये बैठे। बताने वाले ये अच्छा नौकरी किया कि जब गलत मांगने किया। की बात करते हैं तलाक के तो बिना वक्त भी ले आते हैं क्यों आप। मिला देते हैं? नौकरी की बात करते हैं तो नजूल की बात ले आते हैं, नहीं, नौकरी की बात ले आते हैं किया, तो 1 साहब आप करोड़ तलाक की बात ले आते हैं। लोगों को इंटर्नशिप में देने का बजट आया, 11 लाख करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट आया। बस ये सब आपको किताबों दिखता में, तो है नहीं। कागजों आप में। पहुंच जाते हैं आज अपनी देश जमीन कहाँ हथिया पहुंच में, गया दूसरों है? का जमीन देश हथिया को में। आपने आप 50 साल पीछे संविधान कर दिया। लेकर झूठा देश बोलते को हैं। 50 साल इस पीछे कर देश दिया में आपने। संविधान से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। देश को झूठा। 50 आप साल एक पीछे कर जवाब दिया। नहीं दे पाए। देश की बिद्दत जनता सही था कि त्राही बिद्दत त्राही सही कर था? रही है। नहीं, देश को आपने एक 50 साल जवाब नहीं पीछे दे कर पाए। दिया। आप लोग की टाइमिंग भी जबरदस्त है, लेकिन के एक लोग सेकंड। अरे मुस्लिम प्रभु, समाज को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। अरे बंद कीजिए आप लोग। मुसलमान के Shouting हितैषी मत- बैठे हैं, एक तो एक सेकंड, एक ठेकेदार सेकंड, एक बैठे सेकंड। दावे से हैं, हैं, सीना मुसलमानों तान के के हैं। हितैषी ठेकेदार हैं नहीं, ये। मैं फिर डिबेट से निकलने बोल दूंगी। मैं नहीं चाहती हूँ मेरे चैनल पे शाउटिंग चलिए, मैच अब हो। आप प्लीज सर, आगे बढ़ाइए। मैं आई डोंट अप्रूव ऑफ दिस। स्टॉप द शाउटिंग मैच। एक एक करके बोलिए, जिसका नाम लू वही बोले। मिस्टर शुक्ला, आप लोग को ये 4 जून वाले रिजल्ट का ही साइड इफेक्ट है क्या, कि नजूल की जमीन हो, यहाँ पर ये मामला हो, शुरू हो गए हैं अभी से ही शुरू? क्योंकि विपक्ष का यही आरोप है कि आप समझ गए हैं कि सेकंड फेज के बाद आपकी पार्टी फुल ऑन पोलराइजेशन करने में लग गई थी। तुष्टिकरण। पोलराइजेशन कैसे होगा? गरीब मुसलमानों के भले से पोलराइजेशन कैसे होगा? नहीं, आप ये कह रहे हैं ना? आपने 11 मिनट जो है आदरणीय खान साहब को दिया, नहीं, नहीं, लेकिन ये मुखिया नहीं जी बता भी साथ पाए, में लगे हुए आदरणीय खान साहब ये नहीं बता पाए कि उस बिल में वक्फ की जमीन कैसे सरकार कब्जा कर लेगी, वो कौन सा प्रावधान है, निकाल के बता दें। वो 11 मिनट और दे दीजिए, नहीं, नहीं। वो पूरा बिल पढ़ के बता दें कि इसमें किस प्रावधान में आप ये बता लिखा दीजिए हुआ उस है। बिल में बताइए फिर ना। उधर कौन सी आप इधर चीज? देख के बात कीजिए। जी, अरे अंजना जी आप तो नाराज हो जाती है। सुनिए ना, सड़क पे लाइए। मैं ये कह रहा था उस बिल में ये बता दे फायदा क्या है, चौराहे पे फायदा क्या है, फायदा की लड़ना है। अंजना इनको जी, 20 मिनट दे आधा- दीजिए, आधा बता सुना दें अभी उस बिल में कुछ फायदा थोड़ा क्या मुझे है। भी दे दीजिए समय। हाँ, ठीक है, उस बोलिए। बिल से फायदा क्या जरा अच्छा, बता उनको 2 दें। लाइन बोल लेंगे। आपने लगातार तलाक प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए। तलाक लड़ाई बिद्दत पे आपने 6 मिनट इनसे सवाल पूछा। 6 मिनट तलाक टाइम बिद्दत ही गिन हटाना रहे थे अच्छा है बुरा है, कोई जवाब नहीं है। भाई इनकी स्थिति यह है, जो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड आपको इलाहाबाद समझ हाईकोर्ट में कहता आ गया हमारी है, जमीन है। आपको समझ में आ गया है कि कास्ट पर एक्सेलरेटर दबा रहे हैं, हमें धर्म पे एक्सेलरेटर धर्म पे दबाना नहीं, होगा, तभी गरीबों हम को चुनाव न्याय दिलाने पर जीतेंगे। एक्सीलेटर दबा रहे हैं। सवाल सीधा है। गरीबों नब्ज को पकड़ न्याय लिया। देना, पसमानदा नब्ज को पकड़ न्याय लिया। देना, महिलाओं को न्याय देना, और हम देकर रहेंगे महिलाओं को न्याय, गरीबों को न्याय, आगा अभी कह खानियों रहे को थे न्याय, नब्ज पकड़ लिया, अहमदियों मतलब को खुद ही मान रहे न्याय, हैं कि हाँ, मोहरियों जात को पर- न्याय। जात ये पर किसी एक्सेलरेटर को नहीं, दबा रहे धर्म का हैं। नब्ज खुद आपने ही मान पकड़ा, रहे हैं आप। धर्म का ये नब्ज पकड़ा। यही तो इस देश की अंजना जी, सुविधा धर्म है। का नब्ज। एक को अब समझ नहीं में आ चलने गया वाला, है ये कि चार्ट जाति में चलने वाला बांटेंगे नहीं है तो धर्म जीतेंगे, का। एक को समझ में आ गया है कि धर्म पे बांटेंगे नहीं, तो नहीं, ये धर्म धर्म का की बांटा बात कर रहे हैं। अहमदिया को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अहमदिया को मिलना मोहरा चाहिए कि समाज नहीं को। मिलना ठीक है, चाहिए? एक सेकंड, एक दो सवाल अब बच्चों का। सर मेरा सवाल आपसे है कि आप जैसा कि अभी बताए कि मोदी जी और ये लोग रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो रिजर्वेशन आप बोले कि हिंदू को दे रहे हैं, मुस्लिम को नहीं दे रहे, लेकिन मोदी और योगी ये तो नहीं बोले कि वो बस मतलब कि जो रिजर्वेशन है वो हिंदू के लिए ही है। नहीं बेटा, कौन सा रिजर्वेशन दे रहे हैं? जो आरक्षण जो दे रहे हैं, जो भी आरक्षण, देखिए जो इस
मुल्क में दलित, शोषित, वंचित समाज है जिसका जो हक है, संविधान ने जिसको जो हक दिया बिल्कुल मिलना चाहिए। हम उसके समर्थक हैं और बिल्कुल हम चाहते हैं लोगों को मिलना चाहिए। कभी विरोध नहीं किया। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कभी विरोध नहीं करती। बीजेपी की सरकार है तो वो बिल अभी क्यों आया, वो बिल पहले क्यों नहीं आए? क्यों नहीं? टाइमिंग तैयारी की गई, पहले अध्ययन किया गया, अध्ययन करके पाया गया
कि इन्होंने जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट कब्जा कर लिया, कलकत्ता हाईकोर्ट पे हाथ डाल दिया। 4 जून का झटका है। बिना अध्ययन किए नहीं हो सकता ना बेटा, अध्ययन किया और उसके आधार पर लिया। मेरा सवाल खान साहब से है। वो कह रहे थे कि डीएम जो है वो सरकार के पक्ष में ही काम करेंगे। ठीक है, मानता हूं, मैं मान लिया आपकी बात को। लेकिन अगर किसी हिंदू का वक्फ बोर्ड बोलता है ये मेरा जमीन है, तो हिंदू को जाना पड़ेगा वक्फ बोर्ड के पास। तो क्या वक्फ बोर्ड हिंदू के पक्ष में देगा कभी न्याय? हो पाएगा? ऐसा हो सकता है? मैं आपका ही उदाहरण ले रहा हूं कि अगर डीएम सरकार के लिए ही काम करेगा तो वक्फ बोर्ड सिर्फ मुस्लिम के लिए काम करेगा। चले हम लोग तीनों टहलने, उनके साथ टहलने, अभी टहलाएंगे वो। नहीं, कोई टहलाना नहीं है। हम बिल्कुल सच का सामना कराएंगे। देखिए, कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा कैसे होगा कि किसी हिंदू की जमीन हो कह देंगे साहब वो जमीन? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आपको जानकारी कम है। अरे भाई, आप बीच में आ जाते हैं, आपको जानकारी भी कम है और आप बीच में आ जाते हैं। झूठ मत बोलिए, गलत हम बोल नहीं रहे। हो सकता कोर्ट है, आप डीएम पर शक जाहिर कर रहे हैं, वो वक्फ बोर्ड पर शक जाहिर कर रहे हैं। कर रहे हैं। हम सच्चाई को बता रहे हैं, ये सच है। एक सच ही पूछ रहा था। मकसद ये है, देखिए, जिसकी जो जमीन है वो रहेगी। ऐसा थोड़ी होगा कि वक्त बोर्ड कह देगा कि साहब फला की जमीन मेरी है, वो उसकी हो जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? हो गई है। कहां जाएं उसके खिलाफ? जल्दी से पूछिए। ट्रिब्यूनल के खिलाफ। जैसे कि आप कह रहे थे कि हम सरकार नहीं कह सकती कि ये जमीन हमारी है, या वक्फ बोर्ड नहीं कह सकता, तो आपका मतलब क्या है? ये जमीन है किसकी? और ये जमीन सरकार तो यूज कर रही है, पर क्या ये नॉर्मल जनता के लिए यूज होगी कभी वेलफेयर के लिए? बहुत शानदार, बढ़िया सवाल है। बढ़िया सवाल। अच्छा, हाँ, सवाल तो शानदार है, जवाब मिलेगा कि नहीं? अरे वही जवाब देना है। कितने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बताए, आज बताइए कितने बनाए आप लोगों ने? मैं कह रहा हूं अंजना जी, जो जमीन है उस जमीन का इस्तेमाल कौन करेगा? सरकारें करती है ना। लेकिन जब सरकार पैसा देगी, पैसा लगा करके स्कूल कॉलेज बनाएगी, तब उसकी तरक्की होगी। अंतालिया पैसा आया कहाँ? सरकार आप ये नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ, योगी जी वक्त की जमीनें हैं, उसमें वो स्कूल कॉलेज क्यों नहीं बनवाते? स्कूल कॉलेज क्यों नहीं बनवाते? बनाए ना, सरकार के अंडर में है। हर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में वक्फ बोर्ड होता है। सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका इस्तेमाल करे, उस जमीन का इस्तेमाल करे, उस जमीन पर स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, उसका सही इस्तेमाल करे। ये बिल में लाएं, इनको लाना चाहिए 44 में कि साहब हर स्टेट में सरकार उस पर पैसा खर्च करेगी। उस जमीनों पे जमीन कहां से पैसा उगलेगी? जमीन पैसा उगलेगी। ये कह रहे साहब जमीन से इनकम नहीं हो रहा है, कम इनकम हो रहा है। आप लगाइए ना पैसा, उसमें इन्वेस्ट करिए, उससे फायदा लीजिए। जमीन इनकी और लोगों का फायदा लीजिए। सुन लीजिए, इनकी जमीन मेरी जमीन इनकी रहे, वो मेरी जमीन करे, और मेरी जमीन नहीं है। इनका इरादा आप समझ लीजिए। भाई इरादा है, आपकी इरादा है। यहाँ पे स्थिति यह है कि 1500 साल पहले जब पैगंबर मोहम्मद साहब नहीं पैदा हुए तब का वक्फ इनका कह दिया और उस पर ट्रिब्यूनल में फैसला देंगे। देखिए, आपके पास की हद इनकी है, उसके बाद जो है आप कह देंगे कलकत्ता हाईकोर्ट कब का बना हुआ है? 150 साल पहले का कलकत्ता हाईकोर्ट। ये कह देंगे वक्फ की जमीन है, और कौन फैसला करेगा? इनका ट्रिब्यूनल फैसला करेगा। उस बच्चे ने सवाल पूछा कि मुसलमान कैसे जवाब देंगे, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन इनको चाहिए सब की सरकार गलत कर रही है। अरे भाई, अभी जेपीसी बन गई है ना, ये सारी चीजें जेपीसी के पास ले जाओ ना। एक बार उनको बोलने दीजिए। मुझे देख के बात कर, बंद कीजिए ये आपस में लड़ना। सड़क पे छोड़िए। सुनिए, 2011 जनगणना के मुताबिक भारत के 32% मुसलमान अशिक्षित हैं, 30% गरीब हैं। वक्फ की संपत्ति की कमाई से 200 करोड़ है लगभग। बिल्कुल। कितना खर्च किया गरीबों पर, गरीब मुसलमानों पर? क्या किया है? आपको आप ही गिना दीजिए। वक्फ की जमीन है, वक्फ का बोर्ड है, काफी जमीनें किसी ने अगर लैंड ग्रैब किया है तो उसके ऊपर लिटिगेशन चल रहा है, वक्फ का बोर्ड फैसला कर रहा है, कुछ मैटर कोर्ट के अंदर है। तो अगर 10 साल से इनकी सरकार सत्ता में है, वक्फ को इनको समरी पावर क्यों नहीं दिया? नहीं कि ठीक है हम तुम्हारे को हेल्प करते हैं उनको निकालने के लिए। आमदनी से कितने गरीब मुसलमानों का फायदा पहुंचाया? मेरा सवाल सुनाई दिया? बिल्कुल जवाब दीजिए। फायदा पहुंच रहा है, पहुंचेगा अगर सरकार मदद करे। सरकार हड़प करने की नीयत छोड़ दे और सरकार अगर मदद करना चाहे वक्फ बोर्ड को, नहीं सरकार की नीयत खोटे, सरकार क्यों नहीं देती वक्फ बोर्ड को? चलो हम इतना बजट के अंदर तुमको देते, खर्चा करिए आप। वक्फ बोर्ड की अगर जमीन आपके पास पड़ी है, ठीक है, सरकार उसमें समरी पावर देती है कि अगर कोई गैर कानूनी घुस गया वहां से निकाल के उसको फेंको। नहीं करेगी सरकार बोलेगी नहीं, हमारा डीएम जाएगा, रिपोर्ट बनाएगा कि गैर कानूनी घुसा है, और डीएम का रिपोर्ट ये मानेंगे, वक्फ बोर्ड का नहीं मानेंगे, ट्रिब्यूनल का नहीं मानेंगे। आपसे पूछ रही हूँ ये उम्मीद करते हुए कि टेक 3 में आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। अगर 200 करोड़ आमदनी है, वक्फ की इतनी जमीन है, आपने गरीब मुसलमानों के लिए आज तक क्या फायदे का किया? पहले जो हज में एक आम मुस्लिम से आप पूछेगा ना कि वक्फ का क्या सिग्निफिकेंस है उनकी लाइफ में, कुछ नहीं है, कोई उनकी भलाई नहीं होती। आप सुनिए बात को, सच सुनिए।
पहले हज में थोड़ी बहुत मदद करते थे, अब वो भी खत्म हो चुका है, सरकार वो कर रही है। सवाल ये है कि 200 करोड़ अगर आमदनी है, अगर रेलवे डिफेंस के बाद सबसे अमीर संगठन देश में कोई है तो वक्फ बोर्ड है, कुछ करते क्यों नहीं है? जवाब तो दीजिए। नहीं कर रहे, हर क्या स्टेट कर में रहे वक्फ बोर्ड हैं? है, 32 वक्फ बोर्ड है पूरी तरह, हर तरफ बोर्ड है तो हम भी जानते हैं, कर बोर्ड क्या काम रहे कर रहा है, बोर्ड काम कर रहा है, बोर्ड फाइनेंसिंग कर रहा है, बोर्ड का जो पैसा आता है वो बराबर इस्तेमाल नहीं, होता अब है। ये टहलाने अगर ले कहीं गए। अगर नहीं तो क्या सरकार क्या चाहेगी? ले लेंगे, हमारे मदरसे हमारे खा जाएंगे, हमारे कब्रिस्तान को छीन लेंगे, हमारी मस्जिदें जो बनी है वक्फ की जमीन के ऊपर उसको ले लेंगे। इनका टारगेट और मंशा तो यही है कि ठीक है आपसे नहीं होता हम करेंगे। अच्छा, ताजमहल पर जो स्टेक कर रहे हैं क्लेम, वहां मजार मकबरा ये सब में क्या लेना इस्लाम का? मस्जिद भी है, वो तो वो कहते हैं मंदिर है, मस्जिद, वो तो बोलते हैं कि जो राम, अरे भाई जो बाबरी मस्जिद जहाँ बनी वो भी वक्फ की जगह थी, और अभी जो बाबर काशी लेके मथुरा की आया, बात करें बाबर वो भी वक्फ लेके की आया जमीन तो भाई है, वहाँ से। वो भी वक्फ की तो जमीन गधे है। पे लाद के ले आया था क्या बाबर। करेंगे उसका? गजब ये है। चाहते हैं कि उसको डिस्प्यूट में ला के वापिस से खड़ा कर दे, इसीलिए नियत क्या है, काशी मथुरा का भी बता देना कि वक्फ की जमीन नहीं है, ये हमने ले लिया, बिल्कुल नहीं है, भी वक्फ का बिल्कुल नहीं है, वक्फ की जमीन है, पेपर है, डॉक्यूमेंट है। सुनिए आपको पता नहीं है, 4 सवाल लेते हैं, फिर सत्यप्रकाश जी आपके पास भी आ रही हूँ। दो के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है। नमस्ते मंत्री साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो वक्त का सवाल है, मंत्री बना दिया आपको इन्होंने, देखिए हो सकता है सरस्वती जी सवाल हो। प्रवक्ता जी, मेरा ये आपसे सवाल है कि ये जो वक्त की जमीन है, इसमें मतलब मैंने कल रात को ही मैंने पढ़ा था कि 9.2 लाख रुपीस की है, जिसमें से 8.5 लाख जमीन वक्त की जमीन ने एक्वायर कर ली है। तो और आप ये जैसे बता रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए, मतलब मुसलमानी महिलाओं के लिए हमने बहुत सुरक्षाएं की हैं, आपने क्या क्या किए हैं, क्या करना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल। तलाक के बिद्दत खत्म किया, एक ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिला दी। मुस्लिम महिलाओं को जब हम घर देते हैं मुसलमानों को, तो मुस्लिम महिला जिसको भी घर देते हैं उसे बड़े पैमाने पे मुस्लिम है, उनमें मुस्लिम महिलाओं को रखा जाएगा। आपको नहीं लगता ये अच्छा फैसला? शौचालय मुस्लिम सारे लोगों को दे रहे हैं, इज्जत घर जो है मुस्लिम महिलाओं को मिला है, एलपीजी गैस कनेक्शन मुस्लिम महिलाओं को मिला है, आयुष्मान कार्ड मुस्लिम महिलाओं को मिला है, हमने लगातार काम किया है। सर मेरा खान सर से सवाल है, जैसे सर ने बोला था कि बीजेपी ने अभी तक मुस्लिम, देखो इनको क्यों देख रहे हो? हाँ, नहीं मुस्लिमों के लिए क्या किया है बीजेपी ने? तो सर वैसे क्वेश्चन तो काफी है, लेकिन मैं थोड़ा टाइम का ध्यान रखते हुए तो मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। सर मैं बेसिकली अलीगढ़ से आता हूँ, ठीक है? अलीगढ़ मेडिकल की आप हालत देखिए, उसमें 95% मतलब 95 से भी थोड़ा बोल सकते हैं, मतलब डॉक्टर मुस्लिम ही है, वहां पे हिंदू क्यों नहीं है? ठीक है, और उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अधिकतर छात्र मुस्लिम हैं, हिंदू क्यों नहीं है सर वहां पे? और बीजेपी ने क्या राशन जो दिया, फ्री राशन दिया, क्या हिंदुओं के लिए दिया? वो मुस्लिमों के लिए दिया। सर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो इतने आवास दिए वो मतलब मुस्लिमों को काफी मिले। और आपने एक देखा होगा अभी जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था अयोध्या के पास में, बेसिकली मुझे अभी याद नहीं है, वहां पे काफी मुस्लिमों को आवास दिए गए थे, लेकिन जब वोट की रिजल्ट आया तो वहां पे एक भी सिंगल वोट मतलब बीजेपी के लिए नहीं था। तो सर इसको आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं जवाब देना चाहूँ, एक भी सिंगल वोट जो मुसलमान को नहीं दिया, इसका ठसन ये नहीं कर रहे, 4 जून का बदला ले रहे दोनों मैं दोनों को मौका दूं। सुनिए, छोटा छोटा जवाब इधर देख के। ये जो मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, ठीक है, अयोध्या में भी तो इनको हरा दिया। सवाल कुछ और था, कहीं मुसलमानों के लिए वोट नहीं दिया, जो दुश्मनी जो कर रहे हैं ना, ये 4 जून का आफ्टर इफेक्ट है, जोर का झटका दिमाग के ऊपर पड़ा है, तो अब इनको सारी चीजें मुसलमान विरोधी दिखेगी। अब इन्होंने कहा कि हमने मुसलमान महिलाओं के लिए ये कर दिया। अरे मुसलमान महिलाओं को तो अपने अधिकार छीन लिया, उनका हिजाब छीन लिया, जो पढ़ना चाहती है लड़कियां। आप मुसलमान लड़कियों को डिमांड स्कॉलरशिप नहीं देते हो ताकि वो जाके पढ़े। आज मुस्लिम लड़कियों में हाईएस्ट ड्रॉपआउट रेट हो गया है। किसकी वजह से हुआ? तलाक बिद्दत में अंजना जी मैं आपको बताऊं रियल में क्या हो गया अभी। मुस्लिम औरतों को तकलीफ हो रही है, उसको प्रूव करना पड़ रहा है कि मुझे इसने ट्रिपल तलाक दिया। अब वो आदमी को तो आपने उठा के जेल में डाल दिया और आप बोलते हो कि अब उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। महंगाई भत्ता जेल में बैठ के देगा, महंगाई भत्ता जेल में बैठ के देगा। अगर डाइवोर्स दे दिया वाइफ को तो कहां से लाके देगा? अरे इसके हर चीज झूठी बात है इनकी, हर चीज में मुसलमान महिलाओं को मुसलमानों को आपने टिकट दे दिया चुनाव में लड़ने के लिए, बताइए मेरे को। एक भी नहीं, कितने मुसलमानों को हाई पोस्ट पे बिठा दिया बीजेपी ने, एक भी नहीं। कितने मुसलमान प्रवक्ता है चलिए बीजेपी के अंदर आज, बताइए। देखिए एक साधारण सी बात है कि यह देखा गया है कि मुस्लिम समाज को लेकर जो भी कभी कोई बिल इस देश में आया उसका विरोध उस समाज ने किया है।
अगर सीआरपीसी पे 125 की धारा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस मिलेगा, पूरी मुस्लिम समाज उसके खिलाफ खड़ा हुआ। मुस्लिम मेंटेनेंस एक्ट लाया राजीव गांधी सरकार ने, वो संविधान सम्मत था। सुप्रीम कोर्ट ने डेनियल लतीफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं। मुझे कुछ कहना है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डेनियल लतीफी में स्पष्ट कहा कि मेंटेनेंस एक्ट जो राजीव सरकार ने लाया है वो भी संवैधानिक है और उसमें सीआरपी से 125 लगता है। अब फिर अगर वक्फ बोर्ड का एक बिल आया है, जेपीसी के पास गया है, क्या इस देश में ऐसा चल सकता है? न कोई खाता न बही, जो वक्फ कहे वही सही, ऐसा नहीं चल सकता। जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि इन्होंने बहुत काम कर दिया। अभी ये तलाक पे बात कर रहे थे, हम बात करना नहीं चाह रहे थे इस मुद्दे पे, लेकिन अब चूंकि बार बार कह रहे हैं, अभी इन्होंने कहा, वारिस भाई ने, देखिए हकीकत ये है कि जो तलाक का जो बिल आया, जो तलाक को इन्होंने अमेंड किया है, उसके बिल को ला करके आप देखिए, एक महिला को, अगर महिला शादी का कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर उसमें आपस में नहीं जमता है, किसी तरीके की दिक्कत है, अगर तलाक हो गया तो हस्बैंड को तो आपने जेल में डाल दिया और कह रहे हैं आप मेंटेनेंस दीजिए। कैसे पॉसिबल है? कितना, अरे सुनिए मेरी बात, अब आप फिर बीच में बोल रहे हैं, अब बीच में मत बोलिए। उसमें तमाम टेक्निकलिटीज है, उस पर इन्होंने बहस नहीं किया। आज जिस तरह से जेपीसी इन्होंने वक्फ बोर्ड पर किया है, दबाव में किया है, क्योंकि इनकी सरकार गिरने वाली थी। ऐसे तब जेपीसी क्यों नहीं किया था? सुनिए मेरी बात, अब हल्ला कर रहे हैं आप, जेपीसी क्यों नहीं किया था? दूसरी बात, अभी उस बच्चे ने सवाल किया, अरे सुनिए ना, बताइए। बिल्कुल गिर जाती है, कैसे? इसी मुद्दे पे गिर जाती है, अल्पमत में आ जाती है, क्योंकि इनके तमाम जो सहयोगी दल मंत्री अरे भाई आप बीच में, आप इनको रोकिए, आपने कानून बनाया, अंजना जी आपने कानून बनाया, आपने रूल बनाया, सत्यप्रकाश जी बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, आप मिसगाइड नहीं कर रहे हैं। सुनिए, अभी बच्ची सवाल कर रही थी कि साहब मुसलमानों को तमाम चीजें मिली, उस बच्चे ने सवाल किया, बीजेपी ने दिया, अपने घर से दिया। अरे संविधान ने हक दिया है, और संविधान ने हक दिया इसलिए दिया गया, आपने अपने घर से नहीं दिया, संविधान ने हक दिया। उसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई आप किसी को बाइफरकेट नहीं कर सकते। जो भी लाभार्थी है वो सब लाभार्थी हो सकता है, आप बाइफरकेट नहीं कर सकते किसी को। जल्दी से छोटा सा जवाब, फिर सवाल। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि कोडिफाइड कीजिए डिवोर्स लॉ एक्ट को, उस पर इनको आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं था वो, कुछ महिलाएं पहुंची सुप्रीम कोर्ट की, आपने बहस तक नहीं किया, तमाम बिल ले आए आप, तमाम बिल ले आए, लगातार किसानों के लिए बिल ले आए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानेंगे भाई, आप लोगों की बात नहीं सुनते रहे। दूसरा, निरंकुश व्यवस्था है वक्फ बोर्ड को। हमारे माननीय मंत्री ललन सिंह जी ने सदन में इस चीज को कहा कि आपके ऑटोक्रेटिक बिहेवियर को करेक्ट करने का बिल है। कोई चीज इस देश में निरंकुश नहीं हो सकता, पारदर्शिता होनी चाहिए। आपसे है, अभी आपने बोला कि हिंदुओं में भी बहुत जल्दी तलाक होती है, आपने कहा कि हिंदू में भी तलाक होती है, तो हिंदू में भी तलाक होती है तो मुसलमान में भी होती है, लेकिन हिंदुओं की ऐसी तलाक नहीं होती कि 3 बार तलाक कर दे तो बहन की इज्जत चली जाए। देखिए बेटा, ऐसा है कि तलाक चाहे वो हिंदू भाई का हो, चाहे मुस्लिम भाई करे, तलाक होता है। एक बहन जब सताई जाती है, सुनिए मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, हम लोग सब डर जाएंगे। भाई मेरा इमोशन है, मेरा छोटा भाई है, सुनिए। अरे भाई आप सत्यप्रकाश बीच में आप लेके पहुंच जाते हो, सुनिए मेरी बात। ऐसा है, मेरी बहन, अगर कोई भी बहन हो, चाहे वो हिंदू बहन हो या मुसलमान बहन हो, अगर उसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा, अगर उसके खिलाफ कोई भी काम करेगा, तो हम लोग खड़े मिलेंगे। लेकिन सर ऐसी कोई, ऐसा थोड़ी कि हिंदू बहन तलाक हो रहा है, कानून को खड़ा होना चाहिए, आप खड़े होकर पता नहीं गारंटी, कानून तो हो, ऐसा नहीं होता, हिंदुओं में ऐसा नहीं होता। नहीं, देखिए मैं इसे हिंदू मुसलमान पे नहीं, एक शांत भाई, इसमें हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, तलाक होता है। अभी सर आपने बोला कि आपकी जितनी भी जमीन है वो सारी रजिस्टर्ड है, तो सर अगर जो अमेंडमेंट हो भी जाता है तो उसमें दिक्कत क्या है सर? ये तो वो वाली बात हो गई ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। नहीं, चोर की दाढ़ी पूरी उन लोग नहीं, नियत नहीं, पूरी दाल इनकी तो काली काली चल रही है। आपको पता है 44 जो अमेंडमेंट ला रहे हैं, पूरे के पूरे एंटी मुस्लिम है, पूरे के पूरे मुसलमानों की जमीन हथियाने वाले अमेंडमेंट है। हमको तो 44 के 44 अमेंडमेंट की दिक्कत है, पूरा ऑब्जेक्शन है, और इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। संविधान के दायरे में रहकर सड़कों पे आना पड़ेगा तो भी जाएंगे, कोर्ट जाना पड़ेगा तो भी जाएंगे। जल्दी पूछे। मैं खान सर से पूछना चाहता हूं कि अभी आपने मुस्लिमों के लिए आरक्षण की मांग की, और ओवैसी साहब की पार्टी के प्रवक्ता से भी पूछना चाहता हूं कि आप तो संविधान के बड़े समर्थक हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आज तक संविधान के द्वारा दिया गया आरक्षण लागू नहीं हुआ।
आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये सवाल तो छूट ही गया था, वो बच्चा भी पूछ रहा था। देखिए एक बात मैं जान लूं, देखिए हमने कभी आरक्षण की बात नहीं कही, शायद थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। हमने क्या, एक मिनट आप फिर हल्ला कर रहे हैं। हमने कहा मुस्लिम बहनों के हित में आपने क्या फायदे की बात की, क्या उनको लिए सुविधा दी? हमारी सरकार सुनिए मेरी बात, अरे मेरी बात, अरे भाई अब आप बेकार, अगर वाकई में आप हितैषी होते मुस्लिम बहनों के, तो मुस्लिम बहनों के लिए आप नौकरी देते, उनको नौकरी देते। प्रश्न सुना, प्रश्न क्या था? प्रश्न रिपीट कर दीजिए, मैं मान जाऊंगी आपको। प्रश्न ये है कि इन्होंने कहा आरक्षण की मांग हमने की नहीं, अलीगढ़ इसीलिए मैं कह रही थी ना। अरे आइए ना, सुनिए नेता सुनते अरे नहीं सुनिए, नहीं सुन लिया मैंने। अलीगढ़ एमयू की बात क्या था? हाँ, अलीगढ़ में क्या पूछा उन्होंने? अलीगढ़ में पूछा कि वहाँ पर इनको हक क्यों नहीं मिला, कौन सा हक नहीं मिला, किसको हक नहीं मिला, क्या बोला? हिंदू भाइयों को हक नहीं मिला, ये कहना ये नहीं कहा उन्होंने। हिंदू मुस्लिम के नजर से छोड़ के देखिएगा, वो कह रहे संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण पिछड़ी जातियों का वहां पर क्यों नहीं लागू हुआ। प्रश्न ये है, प्रश्न समझते नहीं, जवाब। अरे भाई अंजना जी, मैं खूब समझ रहा हूँ प्रश्न को। ठीक है, जवाब। सच्चाई ये है कि जो संविधान ने जो जिसको जैसे हक दिया है वो लागू हो रहा है, और ये लागू कराना किसकी जिम्मेदारी है? लागू कराना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। आज बीजेपी कह रही हम हितैषी हैं, पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के क्यों नहीं लागू करा रही है? क्यों नहीं लागू करा रही है? 2 सेकंड में अंजना जी, 10 सेकंड में बताना चाहूंगा सवाल का जवाब। देखिए सर, सबसे पहली बात तो जो है ना, जम्मू कश्मीर में भाईजान रुक जाओ, 10 सेकंड और पिछड़ों को आरक्षण के ऊपर थोड़ा सा जरा बताना चाहता हूं। बताइए। देखिए मालूम है जो ये भरम फैला रहे ना, मुसलमान है, जात के नाम पे आरक्षण मांग रहे हैं, मुसलमानों के अंदर जो सब कास्ट है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, आरक्षण उसके लिए मांगते हैं। महबूब रहमान कमेटी का रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है कि मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। यही बात नहीं खत्म होती। मुंबई की उच्च न्यायालय ने कहा है कि महाराष्ट्र में 5% आरक्षण मुसलमानों को एजुकेशन में देना ही चाहिए, मगर बीजेपी की सरकार देती नहीं है। आरक्षण तो कमेटी के रिपोर्ट से डिसाइड होता है, कोर्ट के फैसले से डिसाइड हो रहा है, संविधान से डिसाइड हो रहा है, मगर बीजेपी की नीयत में खोटे उसको आरक्षण देना ही नहीं है मुसलमानों को। चलिए बताइए मुझे क्यों नहीं देते 5% आरक्षण जब कोर्ट ने बोल दिया? मुस्लिम की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्यों ना हम कुछ ऐसी सुविधा करें, एजुकेशन पे जो 80% जीएसटी है उसे कुछ कम कर एजुकेशन को बढ़ावा दें, ताकि हमारे देश के जो भी गरीब पीढ़ी के युवा है, ठीक है, उनको फायदा पहुंचे। आप जवाब दीजिए। निश्चित देखिए, वक्त बिल लाने के बजाय देश में जो शिक्षा हाईएस्ट की व्यवस्था है उसको बेहतर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? नहीं, हम लगातार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर, आपको ध्यान होगा 2014 की तुलना में शिक्षा पर जो बजट है वो 2.5 गुना हो चुका है, और लगातार काम उस पर जारी है। 11 लाख करोड़ रुपए का सन्निवेश जो है वो इसलिए किया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जो है जो एजुकेटेड लोग हैं उनको नौकरी मिल सके। 2 लाख करोड़ रुपए ना प्रेम शुक्ला जी, देखिए 2024 के नतीजे को आप लोग ये पढ़ रहे हैं कि कास्ट की वजह से जनता ने इंडिया गठबंधन की पार्टियों को वोट दिया। हमें धर्म पर ज्यादा देश में काम करना है। बिल्कुल नहीं, आप ये नहीं समझ रहे कि महंगाई बेरोजगारी भी वजह थी, नौकरियों को लेकर आप क्या कर सकते हैं? किया हुआ और बेरोजगारी भी नियंत्रित किया हुआ। महंगाई जो है 10% का ऑन एवरेज था, 4 से 14, 5% के नीचे है 14 से 24। इसी तरह से बेरोजगारी 6.1 करोड़ लोगों को नौकरी 91 से लेकर 2012 तक मिली थी फॉर्मल सेक्टर में, और 6.8 करोड़ को नौकरी 2021 से 24 में मिला है। तो हमने नौकरी पर भी काम किया है। छोटे छोटे दो। सर आपने बोला कि गवर्नमेंट कुछ भी काम नहीं कर रही है मुस्लिम महिलाओं के लिए। सर सबसे ज्यादा जो मतलब फायदा उठा रहे हैं, मतलब कुछ भी गवर्नमेंट सर्विस का, सर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ या मेट्रोज में चले जाओ, सर कुछ भी फैसिलिटीज है, सबसे ज्यादा तो फायदा सर मुस्लिम ही उठा रहे हैं हर चीज का। और फिर आप यहाँ आके बोलते हो कुछ पॉलिसीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। सर ज्यादातर मेजोरिटी आप मेट्रोज में चले जाओ, किसी भी मतलब गवर्नमेंट। चलिए ठीक है, ये डेटा सपोर्टेड नहीं है, ये आपकी राय हो सकती है, नहीं चाहिए मैडम। हाँ पूछिए। सर जो आप कह रहे हैं मुस्लिम जो पिछड़ा वर्ग है हम उसके लिए आरक्षण मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो सर जो आपके पास वक्फ की इतनी जमीन है उसका आप यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग तो, हमने अयोध्या में जो राम मंदिर था वो हमारे टहलाने ले चलेंगे हम दोनों को। हमारे पास जो जमीन थी हमने उसका मंदिर बनाया, वहाँ पे हमारे पास पैसा आ रहा है, हम उसको लगा रहे हैं, आप भी अपना ऐसा कुछ कर लीजिए। आरक्षण संविधान में है बेटा, संविधान के अंदर ये है कि अगर कोई पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, कोर्ट का डायरेक्शन है आरक्षण देना चाहिए, और सरकार अगर आरक्षण दे रही है तो कोई एहसान नहीं कर रही है। संविधान में उच्च न्यायालय का फैसला है कि मुसलमानों को 5% आरक्षण एजुकेशन में मिलना चाहिए। मुंबई के अंदर महाराष्ट्र में क्यों नहीं देते? बीजेपी देना नहीं चाहती है। आरक्षण रिलीजन पे बुनियाद पे नहीं माना जा रहा है, पिछड़े वो वर्ग के बेसिस इनका दिल नहीं मान रहा है एकदम, जो जवाब आप मिला है। वैसे
सबके सवालों का जवाब मिल गया है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विषय पर जुड़ने के लिए। अभी फिलहाल आपको बता दें, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये बिल भेजा गया है और उसके बाद ही तय होगा कि इस पर क्या होना है। लेकिन देश की नजर बनी, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।